अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी एक सुन्नत बयान फरमाई, अपना एक तरीका, अपना एक फैसला, अपना एक इरादा अल्लाह ने बयान किया और ये हम सारे मोमिनों से बयान किया। इरादा क्या? कि हम तुम्हें आजमाएंगे। वाह, ये है अल्लाह का क्या इरादा और ऐलान। अब तैयार हो गया, जो मोमिन है वो तैयार हो, वो अपना जहन बना ले, वो अपना मूड बना ले, वो हर तरह की तैयारियां कर ले। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ चीजों से। कभी कभी कोई भी एक चीज है उससे अल्लाह आपको आजमा लेगा। ये अल्लाह आजमाएगा। अगर हम अल्लाह के नेक बंदे हैं और ईमान वाले हैं तो ये आजमाइश हमारी जिंदगी में आनी है। और ऐसा भी नहीं है कि सबको सब आजमाए जाए, नहीं, आजमाया उन्हें जाता है जिन्हें कोई मनसब दिया जाता है। वाह 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 वाह, बेशक। जिनका इम्तिहान होता है उनका कोई दर्जा और मर्तबा होता है। दर्जा और मर्तबा देने से पहले मशीयत आजमाना चाहिए। अब जो उस आजमाइश में उतर गया, खरा साबित हो गया, जो उस आजमाइश में कामयाब हो गया वो महबूब हो गया। जो आजमाइश में कामयाब हो गया वो महबूब हो गया। और जो उस आजमाइश में दूर हो गया, लड़खड़ा गया, वो मरदूद हो गया। क्या बात है, क्या बात है। महबूब और मरदूद के दरमियान, वाह 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 वाह, क्या महबूब और मरदूद के दरमियान बस एक लाइन का फर्क है। हुर जो है, हुर जो है आजमाइश में खरे उतर गए, हुसैन के कैब में चल करके महबूब हो गए। और सहाबी का बेटा रे की हुकूमत में की लालच में, सत्ता की लालच में हुसैन के कैंप से दूर होके मरदूद हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। जिस्म में, जिस्म की साख्त में, बनावट में महबूब मरदूद एक तरह होते हैं। कान दोनों के हैं, नाक दोनों के हैं, आंख दोनों के हैं, खाना पीना सोना जागना सबका है, पेट सबके पास है। अब किसका पेट पापी है और किसके पेट में सब्र है, इसी से तय होगा कि कौन महबूब है कौन मरदूद है। बड़े बड़े दस्तरखान वाले मरदूद हो जाते हैं और पेट पे पत्थर बांधने वाला हुसैन महबूब हो जाता है। आजमाइश, बेशक बेशक, मेन आजमाइश है। छोटी सी तकलीफ पर पाला बदल देने वालों, जरा सी बेआरामी पर अपने जमीर का सौदा करने वालों, थोड़ी सी लालच पर अपनी मिल्लत का सौदा करने वालों, अपनी कौम को बेचने वालों, समझो हुसैन से। बेशक बेशक, वाह 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 वाह, देखो कि हुसैनियत क्या चीज है। जिंदगी की इनकलाब का नाम हुसैनियत है।
इस्लाम के वकार का नाम हुसैनियत है, कुरान के पाकीज़ा दस्तूर का नाम हुसैनियत है, इस्लाम के अजमत के मीनार का नाम हुसैनियत है, मजलूम की सदा का नाम हुसैनियत है, अत्याचार के खिलाफ खड़ी हुई ताकत का नाम हुसैनियत है, आतंकवाद के खिलाफ ऐलान का नाम हुसैनियत है, यजीदियत को मिटाने के लिए निसाबे जिंदगी देने वाले का नाम हुसैनियत है, रसूल आजम के परचम और झंडे की चमक का नाम हुसैनियत है। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी इस्लाम, अशरफी दूल्हा। तो आजमाया जाएगा, तय होगी आजमाई से, और आजमाने में नहीं, आजमाने में जो जितना करीब होगा, दुनिया में तो जितना करीब हो उतनी छूट है। अधिकारी के करीब छूट, मंत्री के करीब छूट, शासन के करीब छूट, प्रशासन के करीब छूट, मगर अल्लाह के यहाँ जितना करीब हो उतनी आजमाइश, जितनी कुर्बत है उतनी आजमाइश है। क्योंकि जन्नत ऐसे नहीं मिलती, जन्नत कसीदे पढ़ने से सिर्फ नहीं मिलती, जन्नत चंद जुमलों के एवज में नहीं मिलती, जन्नत तब मिलती है जब 72 अपना सर कटाते हैं। याद रखना। तो हम तुम्हें आजमाएंगे, अल्लाह का फैसला है, हम तुम्हें आजमाएं। अब आजमाए जाने के हम लोग काबिल हैं? अच्छा, आजमाएंगे काहे से? कुछ चीजों से। क्या? बहुत सी चीजें हैं। एक बात याद रखना, हमारा कुछ और है और अल्लाह का कुछ और है। जी जी। ये तो कुछ हम समझ रहे हैं ना, हाँ हाँ, जो हमारा कुछ है और एक अल्लाह का कुछ है, उसके कुछ को हम शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह कुछ चीजों से आजमाएगा, उनमें से उसने बयान किया है कुरान में, मिनल खौफ, डर, फियर, खौफ से आजमाएगा। डर का माहौल, जान का, माल का, हर चीज का खौफ। खौफ की जितनी किस्में हो सकती हैं वो खौफ और हालात सामने आएंगे और उसमें आजमाया जाएगा कि खौफ में आके सिराते मुस्तकीम छोड़ते हो कि नहीं, खौफ में आके दीन छोड़ते हो कि नहीं, खौफ में आके इस्लाम छोड़ते हो कि नहीं, खौफ में आके कलमा छोड़ते हो कि नहीं, कहीं खौफ में आके ला इलाहा इल्लल्लाह का सौदा तो नहीं कर लेते? अल्लाह अल्लाह, खौफ में आके अल्लाह, कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह का सौदा तो नहीं कर रहे हो? ऐसे हालात अल्लाह बनाएगा कि तुम्हारे कलमे को आजमाएगा कि कलमा बचाते हो कि दुकान, कलमा बचाते हो कि मकान, कलमा बचाते हो कि जान, कलमा बचाते हो कि शान, कलमा बचाते हो कि खानदान। आजमाएगा, अल्लाह आजमाएगा, खौफ से आजमाएगा, जो भूख से आजमाएगा। और आजमाने वाला पहले से बता रहा है, आजमाने वाला, इम्तिहान लेने वाला बताता नहीं है कि क्या पर्चे में है। जी जी, यहाँ आजमाने वाला बता रहा है, अल्लाह सुभान अल्लाह जी, बता रहा है कि हम खौफ से आजमाएंगे और भूख से आजमाएंगे। भूख से है ना, भूख से। एक तरफ जरूरत होगी और एक तरफ भूख होगी, एक तरफ हकीकत होगी, एक तरफ भूख होगी, एक तरफ शरीयत होगी, एक तरफ भूख होगी। शरीयत को बचाने के लिए भूख बर्दाश्त करते हो कि नहीं? मगर नहीं, पेट के लिए झूठ, पेट के लिए फराड, पेट के लिए चीटिंग, अल्लाह, पेट के लिए बुराइयां, पेट के लिए खुराफात, पेट के लिए मुनकरात, पेट के लिए शहवात आजमाएगा। कहीं पेट के मामले में फिसल तो नहीं जा रहा?
तो भूख से भी अल्लाह आजमाएगा। वह नक्सिम मिनल अमवाल, और माल से भी, उसके नुकसान से भी अल्लाह। ये सब आजमाई से तैयार रहो, जिसको तैयार रहना है वो रहे। माल के नुकसान से भी अल्लाह आजमाएगा। वल अनफुस, सुभान अल्लाह, और जान के नुकसान से भी अल्लाह आजमाएगा। तेरी जान, तेरे बेटे की जान, तेरी अम्मा की जान, तेरे अब्बा की जान, तेरे खानदान की जान, तेरे बहन की जान, तेरे कौम की जान, किसी की भी जान से भी अल्लाह आजमाएगा। वह समारात, और फसलों और फलों और फूलों, बागात, जायदाद, एसेट्स, सारी नेमतें जो तुम्हारे पास हैं, उन तमाम चीजों के नुकसानात से अल्लाह आजमाएगा। हो सकता है कि किसी एक को एक चीज से आजमाए, एक ही आजमाइश में जो खरा उतर जाए वो अल्लाह का महबूब, और जो किसी को सबसे आजमाए तो वह बश्शिरी साबिरीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये जो आजमाइश से खरे उतर जाएं तो बशारत है सब्र करने वालों के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये साबिरीन कौन है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो हैं जिन्हें जब मुसीबत पहुंचती है तो ज़बाने हाल से भी, काल से भी कहते हैं कि ये अल्लाह ही का है और उसी की तरफ लौटने वाला है। अल्लाह ताला की सुन्नत है कि वो किसी को आजमाए, भूख से आजमाए, जान के नुकसान से आजमाए, माल के नुकसान से आजमाए। ये उसकी मशीयत है। मगर हुसैन को तो करबला में पांचों तरीके से जो आजमाने की, 6 तरीके से बात हो रही है, जो हर तरीके से हुसैन को करबला की सरजमीन पर एक ही मैदान में चंद घंटों में अल्लाह ने हर क्वालिटी से आजमा लिया। भूख से भी, खौफ से 22,000 का लश्कर मौजूद है और हुसैन के कदमों में कोई थरथराहट नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। अपने मौक़िफ़ से नहीं डटे। साबिर उसको नहीं कहते जो सिर्फ जख्म सहे, जो सिर्फ जुल्म सहे, जो सिर्फ अत्याचार सहे, उसे सिर्फ साबिर नहीं कहते। साबिर उसे कहते हैं जो जुल्म भी सहे, भूख भी सहे, अत्याचार भी सहे, लेकिन अपने स्टैंड से हटने न पाए, अपने मौक़िफ़ से हटने न पाए। चाहे जान चली जाए, चाहे कुंबा चला जाए, चाहे खानदान कट जाए, मगर जो ईमान है, जो हौसला है, जो मौक़िफ़ है, जो स्टैंड है, उससे कभी एक कदम भी पीछे न हटे, उसी को असल में साबिर कहते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। हाय हाय हाय। ऐसा नहीं कि जख्म खाया और सह लिया आप साबिर हैं, नहीं। जख्म जिस वजह से खाया, क्या उसमें कोई चेंजिंग आई? उसमें कोई बदलाव आया? सारी आजमाइशें थी। क्या? किस लिए थी? बस इतनी ली, इसी के लिए थी कि हुसैन यजीद के हाथ पर बैत करो। यजीद के हाथ पर बैत कर लो। और यजीद के हाथ पर बैत करने का मतलब उसकी हुकूमत को एक्सेप्ट कर लेना। और जब हुसैन एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर यजीद की हुकूमत को कोई खतरा नहीं रहेगा। इसलिए कंपेल कर रहे हैं, इसरार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं कि नबी के घर वाला जब बैत कर लेगा, जब शरीयत रसूल की है, दीन रसूल का है, ये दीन रसूल लेकर के आए हैं, और रसूल के घर वाले ही कंप्रोमाइज्ड हो जाएंगे और वही बैत कर लेंगे, वही सरेंडर हो जाएंगे। सरेंडर होना वाला हुसैन सरेंडर नहीं होते। हुसैन सरेंडर नहीं होते।
हुसैन ने कहा ये हाथ मैं यजीद के हाथ में नहीं दे दो हुसैन। अगर दे देते तो गवर्नर मिलती, जान की अमान मिलती, खानदान रहता, बच्चे रहते, घर बार रहता, नजरों नियाज रहती, खाना पीना रहता, सब कुछ खानदान आबाद रहता। ये गुलशन तो उजड़ता नहीं ना। कर लेते बैत लोग, एक एक चाय के लिए, अल्लाह, एक एक पान के लिए अपने मौकफ से समझौता कर लेते हैं। बैत कर लीजिए, हुसैन घर बचा रहेगा। का हुसैन अपना घर बचाने के लिए नहीं है, हुसैन नाना के दीन को बचाने के लिए है। ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया जाएगा। अगर ये सिर्फ हुसैन नाम के किसी फर्द का हाथ होता तो मैं दे देता। ये हुसैन का हाथ नहीं है, ये रसूलुल्लाह का हाथ है, ये दीन का हाथ है, ये ईमान का हाथ है, ये दस्तूर इलाही का हाथ है, ये तहफ्फुज़ दीन का हाथ है, ये 1,24,000 कमो बेश अंबिया की रिसालत और नबूवत के तकद्दुस का हाथ है, ये सिद्दीक की सदाकत का हाथ, ये फारूक की अदालत का हाथ, ये उस्मान की सखावत का हाथ, ये अली की शुजाअत का हाथ, ये हसन के तदब्बुर का हाथ, ये इस्लाम के निशान का हाथ, ये कुरान के नूर का हाथ, ये दीन की बका का हाथ। हुसैन अपना सर दे देगा मगर हाथ नहीं देगा। हुसैन अपना सर दे देगा, सर कटा देगा मगर हाथ नहीं देगा। हाथ देना ये शरीयत का हाथ है, ये तबीयत का हाथ नहीं है, ये इस्लाम का हाथ है, ये दीन का हाथ है, ये कुरान के उसूलों का हाथ है, ये हुदूदुल्लाह की हिफाजत का हाथ है। ये यजीद के हाथ में नहीं दिया जा सकता। हुसैन ने हाथ नहीं दिया। अल-आखिर जुल्म के बाद, करबला के बाद यजीद के दरबार में पहुंचा भी तो हुसैन का सर पहुंचा। जी जी, हुसैन का सर पहुंचा, हाथ नहीं पहुंचा। यजीद शिकस्त खा गया, मांग हाथ रहा है, सर मिल रहा है, सर मिल रहा है। यजीद को शिकस्त हो गई। शिकस्त तादाद से कोई गुरूर न करे कि हम तादाद में ज्यादा हैं, हम जीतेंगे। जीतता वो है जो अपने मकसद में कामयाब होता है। हुसैन ने कहा हम सरेंडर नहीं करेंगे, हुसैन जीत गए। यजीद ने कहा था हम हाथ लेंगे, हाथ नहीं पाया, यजीद हार गया। पता चला हुसैन जीत गए, यजीद हार गया। लब्बैक 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 या हुसैन। हाय हाय, नारे हैदरी, हुजूर गाजी इस्लाम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को तरबियत दी। हुसैन कैसे शिकस्त खाते, हुसैन कैसे आजमाइश में न उतरते, हुसैन कैसे कामयाब नहीं होते, ये किसी दुनिया के पहलवान का सिखाया हुसैन नहीं, ये महबूबे रहमान का सिखाया हुसैन। ये हुसैन रसूल की तरबियत के शाहकार का नाम है। अली का खून, मुस्तफा का नूर और फातिमा का दूध जब इकट्ठा होता है तब हुसैन बनता है। हुसैन को हल्के में न लेना। बेशक हुसैन दास्ताने करबला को हल्के में मत लेना, उसको परसेंटेज से मत गिनना। क्या बात जी। हाँ, ये परसेंटेज खाने वाले, अल्लाह, ये चंदों में परसेंट खाने वाले और ये परसेंटेज की जिंदगी खाने वाले 90% बताते हैं। ये कहानी है, ये कहानी नहीं है। ये मुस्तफा जाने रहमत की तरबियत का शाहकार है, जिब्रील अमीन की पहले बशारत है। ये वो शहादत है कि जिब्रील अमीन की पहले बशारत है, बाद में मुस्तफा की शहादत है। इस शहादत में बशारत भी है, शहादत भी है, गवाही भी है। ये मामूली शहादत नहीं है।
बदर में, उहुद में, खैबर में, खंदक में सबने अपना कलेजा दिया, अपनी गर्दन दी, अपने बाजू दिए। बेशुमार कुर्बानी सहाबाए कराम ने दी। बेशक वो कुर्बानियाँ उसके बराबर कोई कुर्बानी नहीं हो सकती, मगर हुसैन की कुर्बानी वो कुर्बानी है जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बशारत दी। जिब्रील अमीन उम्मे सलमा के घर आए, आपने उसके हकीकत से आगाह किया। सरकारे दो आलम रोने लगे। हजरत उम्मे सलमा ने पूछा, या रसूलल्लाह इतना रो क्यों रहे हैं? हुसैन को प्यार कर रहे हैं, रसूल रो रहे हैं। कहा, आप इतना क्यों रो रहे हैं? कहा, उम्मे सलमा तुम्हें मालूम नहीं, अभी जिब्रील आए थे, उन्होंने बताया कि मेरा ये बेटा करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा, मेरी उम्मत के हाथ शहीद कर दिया जाएगा। और जिब्रील वहां की खाक दे करके गए हैं, मिट्टी दे करके गए। ये मिट्टी लो और इसे शीशी में रख देना, जब ये मिट्टी कभी सुर्ख हो जाए तो समझ जाना कि मेरा लाल हुसैन शहीद कर दिया गया। उम्मे सलमा ने उस मिट्टी को अपने पास रख लिया, शीशी में लेकर के। पहले तो रसूल की इल्म गैब दानी देखिए, सुभान अल्लाह, क्या बात है। कितनी अज़वाजे मुतहहरात, क्या बात। अज़वाजे मुतहहरात आयशा भी थी, हफ्सा भी थी, उम्मे हबीबा भी थी, सब थी, मगर रसूल ने मिट्टी अपनी 11 बीवियों में किसको दिया? उम्मे सलमा को दिया। मेरा नबी जानता है कि जो हुसैन की शहादत के वक्त ज़ौजे मुहतरमा रहेंगी वो कोई और नहीं रहेगा, वो उम्मे सलमा रहेंगी। ये है मेरे नबी का इल्म गैब। बेशक हक, ये है मेरे नबी का इल्म गैब। करबला की सरजमीन पर 10 मुहर्रमुल हराम को जब हुसैन आखिर में बचे, सारे आवाने हुसैन, अंसारे हुसैन, सियाह सिपाहियाने हुसैन, खानदाने हुसैन, बिरादराने हुसैन, सब शहीद हो गए। अली अकबर की जवानी लूट ली गई, कासिम का शबाब लूट लिया गया, अली असगर के हुल्कुम में तीर पेवस्त हो गए, सकीना की प्यास बुझाने अब्बास फुरात पर गए, लौटे तीरों से जख्मी होकर मशकीजा छलक गया, पार में जख्म आ गया, तीरों से जख्मी होकर के गिरे, पानी बह गया। सकीना की प्यास की शिद्दत नहीं बुझा सके, बाजुए हुसैन में शाहकारे वफा ने दम तोड़ दिया। औन मोहम्मद भी कुर्बान हो गए। ज़ैनुल आबिदीन बीमारी की नकाहत की वजह से जंग के मैदान में न जा सके। अब हुसैन अकेला, पूरे दिन भर एक एक लाश हुसैन इकट्ठा कर, जो शहीद होता हुसैन उसे एक किनारे लगाते, खेमे की तरफ लाते। पूरा दिन हुसैन को लाश ढोते ढोते हुसैन थक करके चूर, बाजू शल हो चुके। कल्ब की हालत क्या होगी जो हम शबीह मुस्तफ़ा अली अकबर की कुर्बान कर चुका हो? अल्लाह, उस हुसैन के दिल की कैफियत क्या होगी जब अली असगर प्यास की शिद्दत से तड़पते हैं, रोते हैं, तो हुसैन उनको खेमे से लेकर के बाहर आ जाते हैं। जमाना समझ रहा है हुसैन पानी मांगने बाहर आए हैं। पानी नहीं, जब बच्चे रोते हैं तो लोग उनको बहलाने बाहर निकल आते हैं। अली असगर को लेकर रसूल बाहर ले आए, हुरमुला ने तीर मारा, अली असगर के हुल्कुम में पेवस्त हो गया, खून की धार निकली और हुसैन के चेहरे को रंग गई। ये कुर्बानी भी अल्लाह की बारगाह में हुसैन ने दे दी और दुनिया को बता दिया कि यजीदियों ने जुल्म की इंतहा कर दी और हुसैन के खानदान ने सब्र की इंतहा कर दी। बेशक बेशक। अब अकेले हुसैन, ये थका हुआ हुसैन, ये भूखा प्यासा हुसैन, ये अपने कुंबे को कुर्बान कर चुका हुसैन, अपने नौजवानों को कुर्बान कर चुका हुसैन कैसा होगा?
हजरत अली की जुल्फ़िकार लेकर के, फातिमा के चादर की बरकत लेकर के, अहले बैत का नूर लेके, नबूवत का सुरूर लेकर के मैदान कारजार में तने तन्हा यजीदी भेड़ियों से टकराता है। लोगों ने समझा था कि शायद हुसैन फौरन हथियार डाल देंगे, अब हुसैन मुकाबले के लायक नहीं बचेंगे। मगर हुसैन की जब तलवार चलती है तो जुल्फ़िकार हैदरी का ऐसा नमूना पेश करते हैं जैसे लगता है कि आसमान की सारी बिजलियां हुसैन की तलवार के धार में समा गई है। हुसैन जिस तरफ झपट पड़ते हैं, कुश्तों को पुश्ते लग जाते हैं, बिखर जाते हैं, लोग भगदड़ मच जाती है। आज पता चला है कि जब भूखा हुसैन इस तरह है, जब प्यासा हुसैन इस तरह है, ज्यादा भेड़िए एक एक करके गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था हुसैन के तलवार के नीचे बद्र का मंजर आ गया हो, उहुद का जलवा आ गया हो, खंदक की गहराई आ गई हो, खैबर की जो सतवत है, जुल्फ़िकार हैदरी का नमूना पेश कर रहे हैं हुसैन। जिस तरफ हुसैन जा रहे हैं, फतह और नुसरत का गलगला तारी हो रहा है। यजीदियों ने कहा इस दस्तूर से लड़ते रहेंगे तो हुसैन अकेले पूरे लश्कर को काट करके रख देंगे। हर तरफ से तीरों की बारिश करो, हर तरफ से तलवारों की बारिश करो, हर तरफ से नेज़ों की बारिश करो। हुसैन को घेर लिया गया, तीरों की बारिश, नेज़ों की बारिश, तलवारों की बारिश। हुसैन के जख्म लग रहे हैं, हुसैन के जख्म लग रहे हैं, हुसैन का खून रिस रहा है, हुसैन का पूरा बदन लहू से रंगीन हो गया है। ऐसा लगता है कि हुसैन ने गुलाब की चादर ओढ़ ली है। जख्मों में ऐसा लग रहा है कि हुसैन ने सुर्ख यमनी चादर ओढ़ ली है। हुसैन के खून उनके बदन से निकल निकल करके हुसैन पर नकाहत तारी हो गई और हुसैन लड़ते लड़ते अल मुख्तसर घोड़े से गिर पड़ते हैं। और जब हुसैन घोड़े से गिर पड़ते हैं, यजीदियों ने हुसैन को अपने पैरों से मसलना शुरू कर दिया। हुसैन ने कहा कि मुझको एक हालत बना लेने दो, और वो हालत ये है कि कम से कम मैं जिंदगी में जाते जाते अल्लाह की बारगाह में सजदा कर लूं, सुभान रब्बिल आला की तस्बीह पढ़ लूं। शिब्र ने कदम पैर रखा, हुसैन ने अपनी सारी तवानाई समेट करके सजदे की हालत बना ली। सजदे में हुसैन पढ़ रहे हैं सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला की तस्बीह पढ़ रहे हैं। और वही तस्बीह पढ़ते पढ़ते हुसैन की गर्दन पर खंजर चला दिया गया। हुसैन की गर्दन तन से जुदा हो गई, हुसैन के सर को काट दिया गया। आज हुसैन सुभान रब्बिल आला पढ़ते पढ़ते शहीद हुआ है। ये हुसैन को मकाम क्यों मिला? ये मकाम मिला है उस बात से जब हुसैन पुश्ते मुस्तफ़ा पे थे और रसूल पढ़ रहे थे सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। रसूल सोच रहे हैं, रसूल सोच रहे हैं हुसैन गिरने ना पाए, सुभान रब्बिल आला। एक तरफ रसूल कह रहे हैं सुभान रब्बिल आला, और एक तरफ ख्याल कर रहे हैं हुसैन गिरने ना पाए, सुभान रब्बिल आला, हुसैन गिरने ना पाए, सुभान रब्बिल आला, हुसैन गिरने ना पाए। तस्बीह के बाद हुसैन का ख्याल, हुसैन के ख्याल के बाद तस्बीह का जिक्र जो है, हुसैन मुस्तफा के सजदों में जहां जहां मुस्तफा की मारिफत, वहां वहां ख्याले हुसैन। अब ना पूछो कि कहां कहां हुसैन रसूल तरबियत कर रहे हैं। ए हुसैन, आज सजदे की गहराई मेरे पीठ पर बैठ करके तुम सीख लो, ताकि करबला के मैदान में तुम्हारी गर्दन तो काटी जा सके मगर तुम्हारा सजदा न कट पाए, दुनिया को पता चल जाए हुसैन आज भी सजदे में है, हुसैन क़यामत तक सजदे में रहे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला, नारे हैदरी, हुजूर गाज़ी इस्लाम
हाय 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 जिंदाबाद सुभान अल्लाह हुसैन सुभान आज भी अल्लाह। सजदे में है, हुसैन क़यामत तक सजदे में रहेगा। हुसैन ने ये सजदा इसकी तरबियत मुस्तफ़ा से ली है। सुभान रब्बिल आला की तस्बीह मुस्तफ़ा से सीखी है। बचपन में मुस्तफ़ा ने मारिफत का जाम पिलाया है, तरीक़त का जाम पिलाया है, शरीयत का जाम पिलाया है, हकीकत का जाम पिलाया है। पुश्ते मुस्तफ़ा पर बैठाल करके हुसैन को सजदे की गहराई सिखाई गई है। ऐ हुसैन आज सजदे की मारिफत कर लो ताकि तुम्हारे सजदे की तरह किसी का सजदा ना हो सके। बेरूह नमाज पढ़ने वालों, रियाकारी की नमाज पढ़ने वाले, दिखावे की नमाज पढ़ने वाले, जरूरत की नमाज पढ़ने वालों से तुम्हारा सजदा ये पैगाम देता नजर आए, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। नारे हैदरी हैदरी नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। हुसैन के सर को काट दिया गया, हुसैन के सर के अंदर नेजा डाला गया। उस गुलूए मुबारक को जो रसूल बोसा लेते थे, जो रसूल चूमते थे, उसमें नेजा डाला गया, उसको टहलाया गया, उसको घुमाया गया, कूफा की बाजारों में घुमाया गया, शाम के दरबार में ले जाया गया। हुसैन का सर नेजे पे चल रहा है। और याद रखो हुसैन का सर जब नेज़े पर है तो ये न समझना कि हुसैन का सर नेज़े पर है, ये समझना कि हुसैन का सजदा बुलंद है। नेज़े पर भी हुसैन का सजदा बुलंद है और हुसैन रब्ब सुभान रब्बिल आला भी पढ़ रहे हैं, हुसैन आयतों की तिलावत भी कर रहे हैं। पता ये चला हुसैन अभी भी जिंदा है। अब हुसैन के सर को देख करके ईमान वालों ये अकीदा बना लेना, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो मेरी राह में कत्ल किए गए हैं उन्हें हरगिज़ मुर्दा ना कहना, ये जिंदा है। तुम्हें जिंदगी का पता नहीं, जो जिंदगी देने वाला है वो उसे जिंदा कहता है। सुभान अल्लाह बेशक बेशक हक सुभान अल्लाह बेशक। जिन लोगों ने सर काटा उनका सर नीचे है, हाँ। हुसैन का सर कट के बुलंद है। जो सर बचाया जाता है वो बुलंद नहीं होता, जो सर कटाया जाता है वही बुलंद होता है। तो अल्लाह ने आजमाइश की है, ये हुसैन का पैगाम है, ये हुसैनियत का पैगाम है। हमें हुसैनियत को जिंदा रखना है, अपने मिजाज में हुसैनियत को लाना है, अपने किरदार में हुसैनियत को लाना है, अपनी आंखों में हुसैनियत को लाना है, अपने तखय्युलात में हुसैनियत को लाना है, अपनी फिक्र को हुसैनी बनाना है, अपने नक्शे कदम को हुसैनी बनाना है, अपने अंदाज को हुसैनी बनाना है, अपने अतवार को हुसैनी बनाना है। याद रखना, शराब पीना ये यजीद का तरीका है, झूठ बोलना ये यजीद का तरीका है, बदकारी करना ये यजीद का तरीका है, जुल्म सितम करना ये यजीद का तरीका है, नमाज छोड़ना ये यजीद का तरीका है, रक्स व सुरूर में मस्त रहना ये यजीद का तरीका है, इस्लाम की अहकाम की नाफरमानी करना ये यजीद का तरीका है। हुसैनी हो करके यजीदी तरीके पे न चलो, अगर हुसैनी हो तो हुसैनी तरीके पे चलो। सजदा करना हुसैन का तरीका है, नमाज पढ़ना हुसैन का तरीका है, कुर्बानी देना हुसैन का तरीका है, कुम्बा बर्बाद करना हुसैन का तरीका है। इस्लाम के लिए, शरीयत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना ये हुसैन का तरीका है। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन अल्लाह जुबान मिनल खौफ वल सुभान अल्लाह जुबान नक्स मिनल वाह वाह अमवाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। बशारत है सब्र करने वालों के लिए। इसलिए सब्र का पैगाम हुसैन, हुसैन साबिर नहीं, हुसैन खुद ही सब्र है। हुसैन सब्र की तफसीर है, हुसैन चलते फिरते सब्र की तस्वीर है। अगर सब्र को पैकर में देखना चाहते हो, सब्र को किसी के अजसाम की सूरत में देखना चाहते हो तो वो हुसैन को देख लो। फातिमा ने सब्र सीखा, हुसैन को सब्र सिखाया। अली ने सब्र सीखा, हुसैन को सब्र सिखाया। मुस्तफ़ा सब्र वाले हैं, हुसैन को सब्र सिखाया। हुसैन का घर सब्र का इदारा है, सब्र की यूनिवर्सिटी है, सब्र का कॉलेज है, सब्र का मदरसा है। हुसैन करबला
करबला नजर का भी नाम है, नजरिए का भी नाम है। करबला इनकलाब के नजरिए का नाम है। करबला एक दस्तूर का नाम है। करबला एक दीनी दरसगाह का नाम है। करबला एक पैगामगाह का नाम है। करबला एक इबरत की निगाह का नाम है। करबला एक सोच है। करबला एक थिंकिंग है। करबला एक जज्बा है। करबला एक ईसार की तस्वीर है। करबला वफादारों की वफादारी का नक्श है। करबला में अब्बास की वफा है। करबला में अकरबा कुर्बा की आपस में कैसे मोहब्बत करनी चाहिए, ये करबला में हुसैन के घर वालों से मिलता है। आपस में भाइयों में कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, ये करबला से मिलता है। रिश्तेदारों में एक दूसरे से कैसा लगाव होना चाहिए, ये करबला से होना। चचा जात, काला जात, बाबा जात होता है, ये करबला से तुमको मिलना चाहिए। करबला इस्लाम की एक तस्वीर का नाम है। करबला इस्लाम की एक तफसीर का नाम है। करबला इस्लाम की एक दरसगाह का नाम है। करबला एक इस्लाम के नमूने का नाम है। जब तक तेरे सीने में करबला का नक्शा रहेगा, जब तक तेरे सीने में करबला का नक्शा रहेगा, तब तक तेरे वजूद में इस्लाम जिंदा रहेगा। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।